मैं हूं आमिर हफीज़ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़। आज की वीडियो वोकैबुलरी बिल्डिंग के बारे में है, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग स्टाइल में मैंने बनाई है। आज मैं सिर्फ आपको अल्फाज नहीं बताऊंगा वोकैबुलरी बिल्डिंग या वर्ड पावर इंक्रीज़ करने के लिए, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड, एक एक्सप्रेशन की जगह दूसरा एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूं चाहे आप तहरीर यानी लिख रहे हों या तकरीर यानी बोल चाल में इस्तेमाल कर रहे हों वोकैबुलरी, आप बेहतरीन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके अपनी वर्ड पावर का बेहतरीन इजहार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये कौन से एक्सप्रेशन हैं जो बेस्ट हो सकते हैं। वेरी कोल्ड को फ्रीजिंग कहें। इस तरह से अगर आप आम तौर पर वेरी कोल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जगह फ्रीजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी बिजी को ऑक्यूपाइड कहें। वेरी बिजी बहुत मसरूफ़ होना होता है, इसके लिए ऑक्यूपाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका एक्सप्रेशन बेहतरीन हो जाएगा। वेरी सेंसिटिव को टची या इरिटेबल कहें। तो आप देख सकते हैं कि जहां हम वेरी सेंसिटिव एक आम सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह अगर टची या इरिटेबल कहा जाए तो एक्सप्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है। वेरी इंटरेस्टेड को एनग्रॉस्ड या ऑब्सेस्ड कहें। आमतौर पर हम वेरी इंटरेस्टेड का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब एनग्रॉस्ड या ऑब्सेस्ड हो सकता है। वेरी बैड को एगोनाइजिंग कहें। वेरी बैड बहुत आम सा एक्सप्रेशन है, एगोनाइजिंग एक बेस्ट एक्सप्रेशन और एक डिफरेंट सा एक्सप्रेशन है। वेरी सैड को डिसमल कहें। आम जुबान की जगह खास जुबान इस्तेमाल करते हुए वेरी सैड को डिसमल कहें। वेरी हैप्पी को जुबिलेंट कहें। तो आम इस्तेमाल में वेरी हैप्पी होता है, लेकिन अगर आप स्पेशल एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना चाहें तो वर्ड जुबिलेंट इस्तेमाल करें। वेरी श्योर को डेफिनेट या सर्टन कहें। तो एक लफ्ज़ जो है वेरी श्योर, उसकी जगह आप दो बेहतरीन अल्फाज डेफिनेट या सर्टन में से इंतखाब करके अपनी वर्ड बिल्डिंग कर सकते हैं, वर्ड पावर का इजहार कर सकते हैं। वेरी कीन को ईगर कहें। वेरी कीन बहुत ही दिलचस्पी लेने वाला होता है और ईगर का लफ्ज़ एक यूनिक लफ्ज़ हो सकता है, एक डिफरेंट लफ्ज़ हो सकता है। वेरी सीरियस को सोलम कहें। आमतौर पर वेरी सीरियस इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें तो दो अल्फाज की जगह एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। यही वोकैबुलरी बिल्डिंग की खूबसूरती होती है, यही बेस्ट वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। वेरी नीट को इमैक्युलेट कहें। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह दो अल्फाज की जगह एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने से वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है और बेस्ट वर्ड्स यूसेज आ जाता है। वेरी ब्यूटीफुल को एक्सक्विजिट कहें। आमतौर पर वेरी ब्यूटीफुल का एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप अपनी तहरीर और अपनी तकरीर में बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए वेरी ब्यूटीफुल की बजाय एक्सक्विजिट कह सकते हैं और लिख सकते हैं। वेरी कलरफुल को विविड लिखें। विविड एक खूबसूरत लफ्ज़ है, इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बेहतरीन वर्ड पावर का इजहार होगा। वेरी पुअर को डेस्टिट्यूट कहें। वेरी पुअर एक आम एक्सप्रेशन है, लेकिन डेस्टिट्यूट एक यूनिक और डिफरेंट सा एक्सप्रेशन है। वेरी डीप को प्रोफाउंड कहें। वेरी डीप आम सा एक्सप्रेशन है, लेकिन प्रोफाउंड एक स्पेशल एक्सप्रेशन है। तो तहरीर और तकरीर में इन अल्फाज को तब्दील करके इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरी बिग को इमेंस या ह्यूज कहें। वेरी बिग एक कॉमन सा एक्सप्रेशन है, एक बहुत ही आम सा इजहार है, लेकिन इमेंस और ह्यूज के अल्फाज आपकी बेहतरीन वर्ड पावर का इजहार हो सकते हैं। वेरी डिटेल्ड को कॉम्प्रिहेंसिव कहें। जी हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा तफसील के लिए आप वेरी डिटेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ आप कॉम्प्रिहेंसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपनी बेहतरीन वर्ड पावर शो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरा ये यूनिक स्टाइल, मेरी ये डिफरेंट सी वीडियो आप ज़रूर लाइक करेंगे, इसके बारे में कमेंट्स करेंगे और इसे शेयर करेंगे। मेरे चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। मेरे चैनल आमिर हफीज़ स्मार्ट आइडियाज़ को देखने का, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।